इंदु की बुआ जी का फोन आया था। अरे बुआ जी, आप परेशान क्यों होती हो? वंदना मेरी छोटी बहन है। मैं हूं ना यहाँ, उसका पूरा ध्यान रखूंगी। इंदु ने फोन पर अपनी बुआ से कहा। इंदु बेंगलोर में अपने पति आलोक और अपने 5 साल के बेटे अलक के साथ रहती थी। आलोक एक कंपनी में काम करता था। इंदु अपनी छोटी सी गृहस्थी में बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, आलोक जैसा प्यार करने वाला पति जो मिला था उसे। अरे सुनिए ना आलोक जी, आज मेरी बुआ जी का फोन आया था। उनकी बेटी वंदना की यहाँ किसी कंपनी में जॉब लग गई है। बहुत चिंता कर रही थी। अनजान शहर, अकेली लड़की है, यहाँ कैसे सब मैनेज करेगी। तो मैंने बोल दिया कि हम हैं ना यहाँ, तो परेशान होने की क्या बात है। सही किया ना? बिल्कुल सही किया, आलोक ने अपने लैपटॉप से नज़र ना हटाते हुए कहा। आपने सुना कि नहीं, मैंने क्या कहा? इंदु ने आलोक के पास बैठते हुए कहा। हाँ जी, मैंने अच्छे से सुना। और आज तो तुम इस गुलाबी साड़ी में बहुत कहर ढा रही हो। आलोक ने उसे रोमांटिक होते हुए गले से लगाया तो इंदु शर्मा गई। तभी पीछे से अलक मम्मी मम्मी करता हुआ आ गया। ये हमारे लाडले साहबजादे हमेशा रॉन्ग टाइम पर ही क्यों आते हैं? आलोक ने कहा तो इंदु खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ बेटा? इंदु ने पूछा। मम्मी, नींद नहीं आ रही, आप मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज, अलक ने मासूमियत से कहा तो आलोक ने थोड़ा मुंह बनाया और इंदु मुस्कुराते हुए अलक को सुलाने उसके रूम में चली गई। फिर दूसरे दिन सुबह, वंदना आज घर आ रही है। मैं सोच रही हूँ वीकेंड पर उसे यहीं बुला लेते हैं, इंदु ने कहा। पर हम तो आउटिंग पर जाने वाले थे ना, आलोक ने कहा। तो क्या हुआ, वंदना भी साथ चलेगी ना, इंदु ने कहा। रात को जब आलोक घर पर आया तो अलक की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। अंदर अलक वंदना के साथ खेल रहा था। देखो पापा, मौसी मेरे लिए नए नए खिलौने लाई हैं। वंदना ने आलोक को नमस्ते किया और दोनों के बीच फॉर्मल बातचीत हुई। आलोक, तुम्हें पता है, वंदना बचपन से ही पढ़ाई और खेलकूद दोनों में ही होशियार है। ये लो, लौकी की बर्फी खाओ, वंदना ने बनाई है। हमारे पूरे घर में फेमस है इसके हाथ की लौकी की बर्फी, इंदु ने कहा। वाह, अब जब तुम्हारी दीदी इतनी तारीफ कर रही हैं तो खानी ही पड़ेगी, आलोक ने कहा। तो वंदना थोड़ा शर्मा गई। सच में वंदना, मानना पड़ेगा, बर्फी तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। तुम तो कुक बन जाओ, आलोक ने कहा तो वंदना हंस पड़ी। नहीं नहीं, ये रोज कुकिंग का चक्कर मुझसे नहीं होता जीजू, बस कभी कभार बना लिया काफ़ी है, वंदना ने कहा। उस वीकेंड वंदना भी उन लोगों के साथ घूमने गई। अलक भी वंदना से बहुत घुल मिल गया था। वंदना अकेली थी तो वीकेंड पर चली जाती। इंदु के भी इस शहर में बहुत कम दोस्त थे। वंदना के आने से उसे सहेलियों की कमी नहीं खलती। वहीं आलोक भी वंदना के मजाकिया स्वभाव का कायल हो गया। क्या कहा? मम्मी को आईसीयू में एडमिट करवाया है। इंदु के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने आलोक को बताया। वीकेंड था तो वंदना भी वहीं आई हुई थी। दीदी, आप दोनों फ्लाइट से निकल जाइए और हाँ, अलग की चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूँगी। वैसे भी मंडे को ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, मैं छुट्टी ले लूँगी, वंदना ने कहा। वंदना अलग से इतना घुल मिल गया था कि अलग वंदना से ही चिपका रहता था। यहाँ तक कि रात को भी उसी के पास सो जाता।
और वंदना भी बच्चे के साथ पूरी बच्ची बन जाती थी। आलोक ने उसकी फ्लाइट की टिकट करवाई और वो जल्द ही अपनी माँ के घर पहुँच गई। माँ हार्ट की पेशेंट थी, हल्का अटैक आया था, पर भगवान का शुक्र था कि कुछ हुआ नहीं। दीदी, आप अलग को साथ नहीं लाई? जीजा जी संभाल लेंगे, इंदु की भाभी ने कहा। वंदना है ना वहाँ, अलग तो उससे बहुत घुल मिल गया है। बहुत अच्छी है वंदना, वो रहती है तो मेरा पूरा सहारा हो जाता है और घर खाली भी नहीं लगता, इंदु ने कहा तो भाभी के चेहरे के भाव बदल गए। दीदी, ऐसे किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी आजकल की लड़कियां बहुत तेज तर्रार होती हैं। ये बोलते हुए इंदु की भाभी उठी और चल दी। ये भाभी भी ना क्या क्या सोचती रहती हैं, इंदु ने मन ही मन में सोचा। सोमवार को इंदु वापस अपने घर आ गई। अलग स्कूल गया था, आलोक ऑफिस गए थे और वंदना हॉल में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। अरे दीदी, आ गई आप? इंदु सोफे पर बैठी तो वंदना फट से चाय बना लाई। कैसी हैं मामी जी अब? वंदना ने पूछा। मम्मी ठीक हैं, शुक्र है भगवान का, हल्का सा अटैक था, कल छुट्टी मिल जाएगी। सॉरी वंदना, मेरी वजह से तुम्हारा ऑफिस मिस हो गया, इंदु ने कहा। कोई बात नहीं दीदी, कैसी बातें करती हो आप। अच्छा दी, अब मैं चलती हूँ, वंदना ने कहा। क्यों? रुको ना, शाम को तुम्हारे जीजू छोड़ आएंगे, डिनर करके जाना, इंदु ने कहा। तो वंदना रुक गई। शाम को डिनर के बाद आलोक वंदना को छोड़कर वापस आए तो आते हुए आलोक को काफ़ी देरी हो गई। इतनी देर कैसे हो गई? इंदु ने पूछा। वो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, आलोक ने कहा। अचानक से न जाने क्यों इंदु के मन में भाभी की वो कही बात याद आ गई। नहीं नहीं, ये क्या सोच रही हूँ मैं, वो इंदु ने खुद को ही कहा। रात को आलोक ने इंदु को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, पता है तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, अधूरा सा हो जाता हूँ मैं। पता है घर खाली खाली हो जाता है तुम्हारे बिना। कभी यूं ही तो छोड़कर नहीं चली जाओगी ना मुझे, वादा करो, आलोक ने कहा। ये कैसा सवाल है? इस सवाल से इंदु के चेहरे पर हंसी आ गई। तुम वादा करो, आलोक ने कहा तो इंदु ने अपना हाथ उसके हाथों में थमा दिया। वंदना का आना जाना यूं ही लगा रहा। अब तो वंदना नहीं आती तो आलोक खुद ही उसे जाकर ले आते। वंदना उस घर का हिस्सा बन गई थी। तुम वंदना से सीखो कि जिंदा दिल होना किसे कहते हैं। मैं कितना कहता हूँ तुमसे, थोड़ा बाहर जाओ, लोगों से घुलो मिलो, पर नहीं, तुम्हें तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं है, आलोक ने कहा। देखो पतिदेव, मेरा घर संसार तो सब आप ही हो और ये आपकी बाहों का घेरा ही मेरी दुनिया है, इंदु ने कहा और मुस्कुरा दी। आज स्कूल से फ़ोन आया था कि अलग को लेने के लिए उसे ही जाना पड़ेगा। इंदु को कुछ सामान लेना था तो वो पहले मॉल चली गई। वहाँ जो उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। वंदना का हाथ आलोक के हाथ में था और दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। ये देखकर इंदु का दिमाग खराब हो गया। भाभी की कही बात इंदु के कानों में गूंज गई। उसने देखा पार्किंग में आलोक ने वंदना को गले से लगाया। आगे उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो जैसे तैसे करके अलक को स्कूल से घर लेकर आई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि
उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा उसे दिया जा रहा है और उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। शाम को जब आलोक घर आया, आलोक, आज देर हो गई? इंदु ने कहा। हाँ, फ्राइडे था तो मीटिंग थी। चलो इस संडे शहर से बाहर चलते हैं। और हाँ, वंदना को भी फोन कर दो। चलो मैं ही करता हूँ, आलोक ने कहा और फोन लेकर बाहर चला गया। इंदु के दिल पर हजारों छुरियां चल गईं। उसके दिल में आया कि वो बोल दे कि आलोक, मीटिंग किसी क्लाइंट के साथ थी या फिर वंदना के साथ, उसे सब पता है। क्या कमी थी उसके प्यार में? खूब चाहा था उसने आलोक को और आज धोखा दे दिया था आलोक ने उसे, उसके प्यार को। वादा किया था आलोक ने साथ निभाने का, तो कैसे भूल गए वो अपना वादा। उसकी बस एक ही भूल थी कि उसने आलोक और वंदना पर आंख बंद करके भरोसा किया था। ये सोचकर उसके आंसू रोके न रुके। अरे क्या हुआ? आलोक ने पूछा तो इंदु वो आंख में कुछ पड़ जाने की वजह से आंसू आ गए का बहाना बनाकर बाथरूम में चली गई। अगले दिन जब वंदना आई तो इंदु का व्यवहार पूरा बदला हुआ था। बाहर जाने का प्लान कैंसिल हुआ तो उन्होंने डिनर का प्लान बनाया। इंदु बेमन से उनके साथ गई। उसके दिमाग में यही चलता रहा, वो क्या करेगी, कैसे करेगी, आलोक के बिना क्या होगा उसका। एक तलाकशुदा औरत को समाज किस नज़र से देखता है, क्या वो जानती नहीं? और माँ, वो तो मर ही जाएगी। भाभी ने सही कहा था। मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। वो खुद को ही उस दिन के लिए कोस रही थी जब उसने वंदना को अपने घर पर बुलाया था। उसके मन में आ रहा था कि वंदना के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दे। इंदु, कहाँ खोई हो? वेटर कुछ पूछ रहा है, क्या लोगी तुम? आलोक ने कहा। हाँ हाँ, मैं बिरयानी लूँगी। उसने वेटर से कहा। इंदु, तुम तो मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाती ना? आलोक ने कहा। पर अब सब बदल गया है, इंदु ने कहा। एक दिन में ही उसकी खुशहाल जिंदगी में ग्रहण लग गया। कल तक कितनी खुश थी वो जब तक उसने उन दोनों को साथ नहीं देखा था। नहीं रहेगी आलोक की जिंदगी में अब। तभी उसकी टेबल पर कोई आकर बैठा। आलोक ने उससे हाथ मिलाया। इंदु दी, इनसे मिलो, ये हैं साहिल, वंदना ने कहा। हाँ, इंदु सिर्फ इतना ही बोली। दी, आपको कुछ बताना था। वो, मैं और साहिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी पापा को तो आप जानती ही हो। साहिल के पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते थे, लेकिन कल जीजू यहाँ मेरे और साहिल के साथ आए और साहिल के पापा मम्मी से बात की तो वो मान गए। थैंक गॉड। मैं और साहिल इतने परेशान थे कि न जाने अब क्या होगा। पर जीजू ने न सिर्फ साहिल के पापा को बल्कि मेरे पापा को भी समझाया। दी, माँ अभी भी बहुत गुस्सा हैं। अब प्लीज प्लीज, ये जिम्मेदारी आपकी है। माँ को आप मना लो ना दीदी, वंदना ने कहा। इस एक पल में इंदु को लगा कि मानो किसी ने उसकी जिंदगी उसे वापस कर दी हो, उसके शरीर में एक नई जान डाल दी हो। क्या क्या सोच रही थी, क्या क्या उसके मन में आ रहा था। हे भगवान, उसने ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने वंदना को गले लगा लिया। वंदना, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ और तुम चिंता मत करो,
मैं बुआ जी से बात कर लूँगी, इंदु ने कहा तो वंदना ने उसे गले से लगा लिया। साहिल और वंदना को उसके घर छोड़कर आलोक और इंदु अपने घर आए। अलख नींद में था तो उसे अलख ने बेड पर लिटाया। वो जैसे ही पलटा, उसे इंदु ने कसकर गले से लगा लिया। आलोक ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये बताना या समझाना था कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, इंदु ने कहा। पर मैं तो यहीं हूँ ना, तुम्हारे पास, आलोक ने इंदु के चेहरे पर आई लटों को हटाते हुए कहा। हाँ, एक पल के लिए लगा आप मुझसे दूर हो गए। बस ऐसे ही रहना मेरे पास, हमेशा मेरे साथ, वादा करो, इंदु ने कहा तो आलोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, पक्का वाला वादा, हम जीवन भर साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम साथ रहेंगे। और दोनों प्यार से एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।